جی अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये देखें जी, एहतमाम किया है ज़फ़र मलिक साहब ने हमारे लिए ख़ुसूसी खाने का। और देखें खुशबू भी आ रही है, आपको भी आ रही होगी। और ये गरम गरम जो है ना, आपको देख रहे हैं खाने का धुआं। तो ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये इस वक्त हम काफ़ी 5-6 दोस्त बैठे हैं। तो ये सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सर, आपने निहारी बनाई है हमारे लिए। बड़ी मोस्ट वेलकम जी, खुशामदीद। काफ़ी देर की बना रहे हैं। हाँ जी, आप ये आज 1:30 बजे की बनी हुई है, तो आपका पिछले 2 घंटे से इंतजार हो रहा है। अच्छा, ये जनाब निहारी हमें बहुत याद रहेगी, क्योंकि न्यूयॉर्क में ये आज आखिरी हमारी मीटिंग है। तो हम इधर दोस्त बैठे हैं, तो सारा का जनाब नारा एक ही है कि मियाँ दे नारे बजनगे। ठीक है, तो दोस्तों आपने देखा है जो निहारी हमने खाई है, बहुत मज़े की थी सर जी। मैंने तो ज़फ़र मलिक साहब को मशवरा दिया है कि आप इधर निहारी की दुकान खोल लें। लोग लाहौर से भी इधर खाने आएंगे, इतनी प्यारी निहारी थी, बहुत मज़े की थी। तो शुक्रिया, आपने हमारी दावत की है और हम सब इधर आए हैं। और आप तो इधर पुराने रह रहे हैं, कितने अंदाज़ा कितने साल से रह रहे होंगे? तकरीबन 11 साल हो गए। 11 साल हो गए, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बड़े स्मार्ट हैं जी, स्लिम है और ख़ूबसूरत हैं, और हमारी मलक बरादरी से तल्लुक़ भी रखते हैं, और पुरानी आशनाई भी निकल आई है इनके भाई के हवाले से। सर मैं एक बात, ये इधर अक्सर जो ओवरसीज़ के लोग हैं ना पाकिस्तानी, उनसे पूछ रहा हूँ, आपसे भी वही पूछ लेता हूँ कि इमरान खान पाकिस्तान में कहता है कि जी बाहर मेरी बड़ी फॉलोइंग है, बाहर मेरी बड़ी फॉलोइंग है, यानी कि वो सबसे ज़्यादा वो कहता है जी मुझे बाहर अगर 10 लाख है ना, तो 10 लाख में से 9 लाख मेरे वोट है। इसकी हकीकत है या कोई उसका प्रोपेगेंडा है, ये बताएं। नहीं, मैं समझता हूँ वो सच बोलता है कि पाकिस्तान में ये जो पाकिस्तानी इधर बाहर ओवरसीज रहते हैं, वो इमरान खान को बहुत पसंद करते हैं। लेकिन हमें ये देखना है कि इमरान खान को वो एज ए पोलिटिकल लीडर पसंद करते हैं या इमरान खान को एज ए स्पोर्टमैन पसंद करते हैं। हाँ, इमरान खान को वो एज ए एथलीट पसंद करते हैं। अच्छा, एज ए पाकिस्तान का वजीर आज़म या पाकिस्तान का पॉलिटिकल लीडर वो इमरान खान को पसंद नहीं करते। ठीक है, बड़ी ज़बरदस्त बात की है आपने। उनको मैं समझता हूँ कि जितने जो पढ़ी लिखी कम्युनिटी है यहाँ पे अमेरिका में, यूरोप में, कनाडा में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, उनको पता है कि इमरान खान की कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। इमरान खान को वो एज ए हीरो पसंद करते हैं, क्योंकि इमरान खान ने पाकिस्तान का 92 का वर्ल्ड कप, पाकिस्तान को जो वाहिद वर्ल्ड कप पाकिस्तानी क्रिकेट का जीता है, वो जीत दिया हुआ है। वो तो पूरी कौम का इस हवाले से वो कौम का है। हाँ। तो मैं समझता हूँ कि लोग जो कहते हैं ना कि इमरान खान पॉपुलर हुआ, आप उसके सियासी विजन से मुतासिर हैं, थोड़े से सियासी विजन जो मैं समझता हूँ उसका सियासी विजन है ही नहीं, है ही नहीं। मैं माजरत के साथ कहता हूँ कि जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं वो शायद इस बात को पसंद नहीं करेंगे, पसंद न करें, बिल्कुल। लेकिन वो हमारे जो सारे भाई, मेरे ज्यादातर जो दोस्त हैं, मेरे कोलीग्स हैं, वो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं। तो मैं उनको बड़ी मोहब्बत के साथ ये बताता हूँ, मेरे सारे भाई हैं हमारे जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, तो मैं उनको ये बताता हूँ कि देखिए इमरान खान जो है वो एज ए सोशल वर्कर भी उसने बड़ा अच्छा काम किया, एज ए एथलीट भी वो हमारा हीरो रहा है, लेकिन एज ए पोलिटिकल फिगर जो है वो बुरी तरह अनसक्सेसफुल हुआ है। अच्छा, क्योंकि उसमें हमने देखा है कि वो तकरीबन 4.25 साल पाकिस्तान में उसने हुकूमत की है। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है, मेरे जितने कोलीग्स हैं उनके साथ ये होता है कि आप मुझे सिर्फ ये बताएंगे 4.25 साल में आप ये तो बताते हैं इमरान खान खूबसूरत बंदा है, इमरान खान जो है बड़ा हैंडसम है, स्मार्ट है, बड़ा वो क्या कहते हैं अभी भी एक्सरसाइजें करता है, अभी भी एक्सरसाइज करता है। इमरान खान जो है ना वो अभी भी 70 साल का होके नौजवान नजर आता है, एग्रेसिव है, जैसे फास्ट बॉलर बेसिकली एग्रेसिव ही होते हैं। लेकिन मैं उनसे एक सवाल करता हूँ कि क्या इमरान खान ने 4.25 साल में कोई यूनिवर्सिटी बनाई, कोई कॉलेज बनाया, कोई स्कूल बनाया, कोई इमरान खान ने इस कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल इनको कोई अपग्रेड या अपडेट किया हो? इसका जवाब सर इसका जवाब जीरो है, जीरो। तो कोई ऐसी कोई इमरान खान की आप 4.25 साल की उसकी हुकूमत की कारकर्दगी बताएं, जितने इमरान खान ने वादे किए हो तो बिलीव करें, हमने भी बिलीव किया। चले, ये तो सर पाकिस्तान की बातें हैं ना कि उधर यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेज। मैं आपको इधर के लिए कह रहा हूँ, ओवरसीज वालों के लिए कोई खसूसी उसने काम किया? मेरा नहीं ख्याल कोई भी काम किया हुआ है, बल्कि नेगेटिव निकल आएंगे, जैसे मोबाइल के गिफ्ट वगैरह हम लेके जाते थे पहले। हाँ, जितने आप जब एयरपोर्ट पे जाते हैं ना, हाँ, तो ओवरसीज पाकिस्तानी वहीं पे जाके बड़े डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि कितना ज्यादा चेंज हुआ है पाकिस्तान के, हर चीज पे टैक्स लग गया। इवन कुर्बानी का जो बकरा होता है और सदके का बकरा, उस पर भी आप टैक्स दे रहे हैं। देखें, आप सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी को जो यहाँ पे रहते हैं और 10-11 साल से, जैसे मैं रह रहा हूँ,
हमें ग्राउंड रियलिटी का नहीं पता। हम नहीं। सोशल मीडिया पे देखते हैं तो हमें इमरान खान बहुत अच्छा लगता वो है, इमरान की तकरीरें ही आ रही होती हैं। तकरीरें आ रही होती हैं, हम तकरीर देखते हैं, हमें अच्छा लगता है। लेकिन जब हम पाकिस्तान जाते हैं, जब हम लैंड करते हैं ना, तो हम ग्राउंड रियलिटी देखते हैं, हम हफ्ता 2 हफ्ते देखते हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान चेंज हो गया हुआ है। तो इसलिए हर बंदे की एक कैपेसिटी और एक कैपेबिलिटी होती है। तो जिस बंदे की जो फील्ड है ना, उसको खुद से पता होता है कि मेरी जो है ना कितनी कैपेसिटी है और मेरी क्या जो है ना कैपेबिलिटीज हैं। तो बंदे को खुद से डिसीजन लेना चाहिए, क्या ये मैं जो फील्ड जिसमें काम कर रहा हूँ ठीक है, ऑनेस्टली काम कर सकता हूँ, यानी नहीं कोई कर सकता। एक काम भी नहीं बता सकते जो ओवरसीज वालों को उसने इधर यहाँ पे नहीं, बैठे फायदा हुआ। नहीं, मेरे ख्याल से इमरान खान से आप खुद भी पूछेंगे तो वो अपनी तकरीरों में आज तक मैंने नहीं उनके मुंह से सुना कि उन्होंने कुछ बताया हो कि मैंने ये किया है वो किया। वो दूसरों को बुरा भला तो ज़रूर कहते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने ये बताया नहीं कि मैंने क्या काम किया। ठीक, अगर वो ये बता देना कि मैंने कोई एक काम किया है तो हमें चले, हम लोग उनको अगली दफ़ा भी वोट देंगे। हाँ। लेकिन लोग आपको पता है जलसों में भी आ जाते हैं, लोग मार्च में भी चले जाते हैं, लेकिन जब वोट कास्ट करना होता है ना, तो वहाँ पे वही लोग जाते हैं जिनको पता होता है कि इसकी कारकर्दगी अच्छी है। चल ठीक है जी, मलिक जफर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खाना खिलाने का भी शुक्रिया और गुफ्तगू करने का भी शुक्रिया। ये इनकी बात सुनी है, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत बातें इन्होंने की हैं। कि बात ये है कि कोई अमली तौर पे वो कुछ करे तो फिर है ना, जो सोशल मीडिया है वो तो हम मानते हैं कि इमरान खान के कंट्रोल में है, उनकी टीमें बनी हुई हैं, वो करते हैं। अमली तौर पे ओवरसीज़ वालों के लिए उसने बिग ज़ीरो का काम किया 4.25 साल में। कोई एक काम बकौल ज़फ़र साहब के वो ख़ुद इमरान भी नहीं बता सकता। उल्टा जो मोबाइल जहाँ से गिफ्ट कोई बेटा बेटी या दोस्त या बीवी के लिए लेके जाता था, उसके ऊपर उसने 60 हज़ार 70 हज़ार रुपये का टैक्स लगा दिया है। तो थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और इधर मैं जिस दोस्तों को मिलने आया हूँ ना, तो ये बड़ा अच्छा इलाका है जहाँ हमने खाना भी आप खाया, निहारी आपको उसने पाकिस्तानी खिलाई है। इधर जो है ना आपको ना कोई बाहर बच्चा नज़र आता है, बाहर आपको बंदा नज़र आता है। ये देख रहे पूरी गली में खड़ी हैं, आपको कोई जो है ना बंदा बच्चा बड़ा ये वो नज़र नहीं आता। घर में इतने लोग आदी हो गए हैं, बाहर ना निकलने के आदी हो गए हैं अपने एक 2 कमरों में। उनको जब तवील सर्दियां आती हैं ना, 8 महीने की 7 महीने की तवील सर्दी, तो वो चूँकि बाहर नहीं निकल सकते ना, तो वो एक किस्म की उनको ना आदत ही पड़ गई है। वो कहते हैं ना आदत ही बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, जिस शहर में भी रहना उकताए हुए रहना। तो वो आदत बन गई है बिल्कुल। तो इसलिए वो आपको कोई बाहर बच्चे, एक तो बच्चे है ही नहीं, फैमिलियाँ रखी हुई भी नहीं है, इन्होंने फैमिली सिस्टम ही नहीं रखा हुआ। तो उस हवाले से ये एक इधर भी देख लें, ये सारे ये घर आप देख रहे हैं, कहीं भी आपको कोई बच्चा नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, इस तरीके से कहीं भी ये आपको ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती। तो ये मैं आपको एक दिखा रहा था। खाने के बाद मैंने कहा हम बाहर निकले हैं, तो मुझे तो चूँकि वाक की आदत है, मैं निकल पड़ता हूँ हर तरफ। तो इधर बंदे कोई नहीं जी, कार बड़े ने, घर ही घर ने, आप देख रहे हैं ना, ये घर है, रिहायशी एरिया है, लेकिन कोई बच्चे आपको इधर नज़र नहीं आएंगे। कोई बाहर निकले भी कि सही तो आप ऐसे घरों के बाहर नहीं खड़े हो जाते जैसे आमतौर पे हमारे आप देखते हैं। ये वो ग्राउंड में आपको शायद को थोड़े से नज़र आ जाए, बाकी नहीं। ठीक है सर, ओके सर जी, खुदा हाफिज़।